So we are talking about a case in which a mass is connected to a string and we want to calculate the minimum velocity to complete vertical circle. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग, तो यहाँ आपको समझ में आ गया, अगर मैं जीरो वेलोसिटी दूंगा तो मास सीधे नीचे गिर जाएगा, अगर बहुत थोड़ी वेलोसिटी दूंगा तो इट विल गो दिस वे, प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ी और ज्यादा दूंगा तो इट विल गो दिस वे, थोड़ी और ज्यादा तो इट विल गो दिस वे, and there is a minimum velocity case when it will start completing the task. So we are writing that equation. So चलो topmost पर the equation लिखते हैं. Tension is downward, the force of gravity is also downward, and the particle has to move in circle. So there should be an acceleration toward the center. क्या acceleration होता है भाई? Centripetal acceleration. What is the value of centripetal acceleration? V square bar. So V top का square by R, radius is equals to length of string. So this is the acceleration. So these two are the forces, tension and mg, and this is the axis. So write the equation. Inward forces are tension plus mg, and that should be equals to mass into acceleration, dt का square by l. यहाँ तो समझ आ गया? Okay. Now अगर आपको velocity को minimum करना है, तो I want to find the minimum velocity. So we have to minimize the right hand side. So left hand side should also be minimum. लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम करने के लिए देर आर टू टर्म्स, टेंशन एंड एमजी. एमजी तो बच्चों कांस्टेंट है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, और टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो नाउ फॉर वी टॉप मिनिमम, तो अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो देन टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी टेकन एज, स्ट्रिंग की टेंशन को जीरो दिया जाता है टॉप मोस्ट. So let's keep zero. So 0 plus mg equals to m v at top की minimum value का square by n. तो हम यार m से m कैंसिल किया, l को इधर मल्टीप्लाई किया और रूट लगा दिया. So this is the formula of root lg is the minimum velocity at topmost point to complete vertical circle by a mass connected to a string. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? Yes, This is another very important equation for your schools and IITs. Minimum velocity for a mass connected to a string to complete vertical circle at topmost point is root Lg. Okay, सबको clear है बेटा? Okay. Now equation at lowest. तो lowest point की बात करते हैं. तो पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अपन अज्यूम करते हैं द पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, इट हैज गोइंग अप एंड डाउन. तो टॉपमोस्ट पॉइंट से वो हम के नीचे आएगा. तो यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी निकाल ली है v टॉप की मिनिमम वैल्यू. अब अपन लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, v एट लोएस्ट पॉइंट की मिनिमम वैल्यू फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग. This is a string of length n. Alright. चलो ऐसा करते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं इसको. So now as mass moves from top to bottom, as mass moves from top to bottom, lowest point पे जब आता है ऊपर से, so we can write the equation as work done by conservative forces plus non-conservative forces plus applied forces equals to change in kinetic energy. अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है उसे अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स नहीं है, जीरो. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, देयर इज नो अप्लाइड फोर्स डूइंग एनी वर्क. कोई बच्चा कहता है कि सर स्ट्रिंग में टेंशन इज अप्लाइड फोर्स, और बच्चों टेंशन जो है वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि टेंशन रेडियस के अलोंग लग रही है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सरकमफ्रेंस के अलोंग हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 होता है तो वर्क डन क्या होता है? जीरो. तो इसलिए देयर इज नथिंग टू डू, एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट देयर, नो अप्लाइड फोर्स डूइंग एनी वर्क. तो दिस इज आल्सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So initially mass was at top and at the lowest point it is at bottom.
तो लेट्स राइट दिस इज डेल्टा के ई। यहाँ तक समझ आ गया भाई? क्लियर है बेटा? अच्छा, इफ आई सेंड दिस टू RHS, इफ आई सेंड दिस टू RHS, मैं अभी इक्वेशन लिख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार अपन जब बुक्स पढ़ते हैं उनमें सोल्यूशन दे रखे हैं, तो वो कैसे दिखते हैं इन क्वेश्चंस को, तो मैं इसलिए एक बार उस अप्रोच को दिखाना चाहता हूँ आपको, हाउ दे राइट दिस। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार इस टर्म को माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल को दे टेक इट टू RHS, और वो लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज जीरो, ordinary applied force is zero. If I'm taking this to RHS, this becomes delta KE plus delta U, potential energy. Or zero equals to kinetic energy plus potential energy. And what do you say kinetic energy plus potential के जोड़ को क्या कहते हो? मैकेनिकल एनर्जी। तो समटाइम इस क्वेश्चन को करते वक्त वो कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जैसे जीरो इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, because sum of potential energy plus kinetic energy is called mechanical. So they say change in mechanical energy. Or this says mechanical energy initial will be equals to mechanical energy final. या फिर वो लोग इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ज्यादातर शॉर्ट में स्पेशल लिखते हैं COME, कंजर्वेशन ऑफ। तो वो लोग पता है कब लगाते हैं इसको, जब ये दोनों टर्म जीरो होते हैं। तो जब वर्क डन बाय नॉन-स्टिक फोर्स जीरो हो और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जीरो हो, तो ये टर्म उधर जाके मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है, और इसे बोलते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो, और वो लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, COME। तो कई बार टीचर आपको पढ़ाते वक्त ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज दीज टू टर्म्स आर जीरो आई एम अप्लाइंग COME। समझ आ गया क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? ओके, तो ठीक है, ये भी एक तरीका है बोलने का टीचर से। आप चाहो तो पूरा थ्योरम लगाओ, आप या डायरेक्ट बोल दीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल की अप्लाई। तो कब अप्लाई करना है? व्हेन वर्क डन बाय नॉन-स्टिक फोर्स इज जीरो एंड वर्क डन बाय अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्सेस, देन यू कैन अप्लाई दिस। तो लिखते हैं वापस से, आई एम कमिंग बैक टू द इक्वेशन एंड सॉल्व। तो अपन मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लेते हैं, ये ऐसे ही सॉल्व करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन, ये इसको रेफरेंस मानते हैं। अगर इसको रेफरेंस मानेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो और यहाँ पे पोटेंशियल mgh, हाइट कितनी L प्लस L, तो 2L हाइट है, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई COM, मैं COM लिख के लगा। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक हाफ m वेलोसिटी एट टॉपमोस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल mgh, हाइट इज 2L, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक half mv at lowest point का square plus potential which is zero because it is reference। यहाँ तक समझ आ गया सबको? Is it okay? Yes. Let's multiply the whole equation by factor of 2. तो पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई गेट, और m काट देते हैं, m m m, और पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई गेट v at topmost point का स्क्वायर प्लस 4gl is v at lowest point का स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो मुझे टॉपमोस्ट पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और व्हाट वाज द मिनिमम वैल्यू एट टॉपमोस्ट पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव की थी, क्या था भाई आंसर? √GL। So if I want the minimum velocity on right hand side, I have to keep the minimum velocity on left hand side also। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। Let's keep the minimum value √LG का स्क्वायर प्लस 4GL इस VL की मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, √GL प्लस 4GL becomes 5GL, √GL का स्क्वायर इज GL, GL प्लस 4GL 5GL, और फिर वहां स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, √5GL इज the lowest minimum। So this is the second important formula for a mass tied to a string, the minimum velocity at lowest point to complete vertical circle is √5GL, another very important point। समझ में आ गया क्लियर डेरिवेशन? अब कंप्लीट रॉड है, ये पॉइंट है या हिंज है, और इससे अपन ने एक लाइट रॉड को कनेक्ट कर रखा है एक मास के साथ।
this is the mass, and say this is a light rod, light. तो इसे वर्टिकल सर्कल में घुमाने के लिए यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है लोएस्ट पॉइंट पे, वो होती है रूट 4GL. L is the length of the rod. ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी टू बी प्रोवाइडेड एट लोएस्ट पॉइंट टू दिस मास इज रूट 4GL. अगर आप रूट 4GL दोगे तो पूरा चक्कर काट के आ जाएगा. और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है 0. अगर आप 0 देंगे तो भी ये चक्कर काट के आएगा, थोड़ा सा हल्का सा पुश कर देगा तो पूरा घूम के चक्कर काट. So for this mass to move in vertical circle, for this mass to move in vertical circle, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल चलने के लिए 0, और लोएस्ट पॉइंट पे चाहिए होती है रूट. ये रूट 4GL कहाँ से आई, एक बार वापस दिखाई दो आप लोगों को. रॉड के केस में रूट 4GL कैसे आती है देख रहे हैं. यहाँ से यहाँ पहुंचाना है अपन को. अपन अप्लाई करते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. We say work done by all forces equals to change in kinetic energy. यहाँ पे आपने बस धक्का मार के छोड़ दिया है, तो work done by conservative, work done by non-conservative, work done by applied or external force must be equals to change in kinetic energy. यहाँ पे फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स नहीं है, सिस्टम पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं जो वर्क कर रहा है, बस हमको यहाँ धक्का मारना है और छोड़ना है और अपने आप घूम के ऊपर पहुंचा. कंजर्वेटिव का वर्क डन होता है बेटा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विच इज इनिशियल माइनस फाइनल. यहाँ पे पोटेंशियल कौन सी है, ग्रेविटेशन. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जस्ट पहुंचना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल एम वी की मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर. तो भी ऊपर पहुंच के जस्ट रुकना है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी जो कैलकुलेट करेंगे लोएस्ट पॉइंट पे वो मिनिमम. ठीक है, ओके. इनिशियल पोटेंशियल ग्राउंड पर है 0, यहाँ को रेफरेंस मान लिया. फाइनली इससे ऊपर चल जाएगा 2L ऊपर, L प्लस L तो 2L ऊपर, तो mg2L इक्वल्स टू माइनस हाफ mv मिनिमम का स्क्वायर. ये माइनस m कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया. रूट 4GL इज द मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट फॉर द मास कनेक्टेड टू अ लाइट रॉड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल. हमने आगे कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला. So all of us will remember that if you have a mass connected to a light rod which is hinged at one end, then the minimum velocity to be given at this point vertical circle is root. अगर आप रूट 4GL से कम दोगे तो ये मास यहाँ से ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाए. तो रूट 4GL से कम दोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल, इट विल गो अप एंड देन कम बैक एंड विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. अगर रूट 2GL देते, तो एनर्जी कंजर्वेशन से वापस से अपन इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं कि ये यहां तक आता अपनी सस्पेंशन हाइट तक. तो अगर रूट 2GL देते तो सस्पेंशन हाइट तक आता,